वेलकम स्टूडेंट्स। क्लास 12th में हम अपने सिलेबस को कंटिन्यू कर रहे थे और लास्ट 1 वीक में कुछ इशू की वजह से आपकी क्लासेस नहीं आ पाई थी, है ना। एज यूजुअल हमारा एनसीईआरटी का सिलेबस चल रहा है मैथ्स में, है ना। फर्स्ट बुक अभी हमारी चल रही है, हम उसके लास्ट चैप्टर पे आ गए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6। ठीक है, कुछ इशू की वजह से आपको लास्ट वीक क्लासेस नहीं मिली, लेकिन अब आपको कंटिन्यूसली क्लास मिल जाएंगी। ठीक है, चैप्टर 5 हम सभी के लिए क्लियर था, क्या था? डेरिवेटिव। ठीक है, चैप्टर 6 उसी पर बेस्ड है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, यानी कि हमने चैप्टर 5 में अपनी कंटिन्यूटी सीखी, डिफरेंशिएबिलिटी सीखी। ठीक है, और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सीखा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव सीखा, पैरामीटर सीखे, एक्स वाई जेड, हमने बहुत सारी चीजें सीखी। ठीक है, डिफरेंशिएशन की एक चीज आपको मैंने बताई थी, डेफिनेशन। किसी वेरिएबल को आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू अनदर। ठीक है, ये डेफिनेशन आप सभी को क्लियर थी। अब देखते हैं इन डेरिवेटिव्स का यूज क्या है। ठीक है, इन डेरिवेटिव्स का यूज क्या है, कैसे यूज होगा, क्या होगा, ये सब हम अपनी चैप्टर 6 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की एक्सरसाइज हमारी 6.1 है। 6.1 को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, आज हाफ एक पार्ट आपको आज मिल जाएगा, है ना। फर्स्ट पार्ट हम इस क्लास में कंप्लीट करेंगे अपना, देन रिमेनिंग क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट थिंग यू ऑल नो वेरी वेल, अगर y फंक्शन मेरे को कोई गिवन है, देन मैं क्या y डैश क्या बोल सकता हूं मैं, कि मेरे को y डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू x। डिपेंड करता है फंक्शन। अभी तो मेरा फंक्शन y इज इक्वल टू साइन एक्स था, तो मैंने इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया। ठीक है, अब इसी में ही जब हम पैरामीटर्स पढ़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो हमारा फंक्शन था वो किस में था? टी में था। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका फंक्शन टी में था पैरामीटर्स के टाइम में, देन आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे थे डी वाई बाई डी टी। ठीक है, तो हमें क्या चेक करनी थी? ये सारी कंडीशन चेक करनी थी कि विद रिस्पेक्ट टू, है ना, कौन सा वेरिएबल, कौन सा फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल के थ्रू हमें क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। वही यूज इसमें है। मान लीजिए इसमें आपको एक चीज देखने को मिलेगी, रेडियस। ठीक है, आप सभी को मान लीजिए इसमें रेडियस गिवन है। ठीक है, और वो कह रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, यानी कि आपकी रेडियस चेंज हो रही है किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे? डी आर बाई डी टी निकालेंगे। ठीक है, उसी में अगर इसमें हमसे उसने बोला कि आपका मान लीजिए एरिया ऑफ सर्किल है पाई आर स्क्वायर, ये एरिया, है ना, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल विद रिस्पेक्ट टू आर, तो आप क्या करोगे? डी ए बाय डी आर करोगे। ठीक है, या फिर आपसे कह दिया जाए कि यही एरिया आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन आप इसको डिफरेंशिएट करोगे dt से। अगर मैं बात करूं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने की, तो कहाँ पर आपको हर चीज पता है। ठीक है, कि अगर विद रिस्पेक्ट टू सी, मान लीजिए r है और r के रेस्पेक्ट में कर रहा है, देन r हमारा क्या हो जाएगा? नॉर्मली क्या हो जाएगा? r की पावर n से। ठीक है, x की पावर n से क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएट हो जाएगा, और मैं इसको लिख सकता हूँ 2 पाई r। बट इन केस जब मैं उसको t से डिफरेंशिएट करने के लिए बोलता हूं, तो आप इसको 2 पाई r तो एज इट इज लिखेंगे ही, बट ये r इस बार किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है? t के रेस्पेक्ट में, तो डी आर बाई डी टी आपको प्रोवाइड होगा। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। जैसे जैसे क्वेश्चंस हम करेंगे आप सभी को पता चलता रहेगा। ठीक है, मैंने आपको बेसिक एक चीज बता दी कि इस चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ। इस चैप्टर का भी छोड़िए, 6.1 में सिर्फ आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू अनदर, ये चीजें आपको क्या मिलेंगी? देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये सारी चीजें क्या मिलेंगी? आपको देखने को मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ अगर मैं चलूं, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन, यानी कि क्या कहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस आर। ठीक है, तो अगर मेरे फॉर्मूले में जो एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला है उसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं, देन आर हमारा वेरिएबल, आर को मैं आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। मान लीजिए डी बाई डी आर मेरे पास बचता है,
और आर को ही मेरे को डिफ्रेंशिएट करना है। देन ये क्या हो रहा है, ये वाली कौन सी कंडीशन आ रही है, dx अपॉन dx क्या हो रहा था, 1 हो रहा था। ठीक है, तो ये हमारे लिए 1 हो जाएगा। अदरवाइज ये टाइम के रेस्पेक्ट में होता देन dr/dt हो जाता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल, यानी कि एरिया है आपका विद रिस्पेक्ट टू आर, विद रिस्पेक्ट टू आर, यानी कि मेरे को अपना एरिया डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू आर। देन डी बाई डी आर, एरिया ऑफ सर्किल आप सभी को क्लियर होगा, पाई आर स्क्वायर। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे देन 2 पाई आर आ जाएगा, है ना। डी आर अपॉन डी आर 1 हो जाएगा। ठीक है, जब आर के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वो चीज़ हमारी 1 हो जाती है। अगर टी के रेस्पेक्ट में करते तब आपको यहाँ पर डी आर अपॉन डी टी भी लिखना पड़ता। ठीक है, ये हो गया। मान लीजिए मैं अपने एरिया को अगर डिफ्रेंशिएट करूंगा तो मेरे पास ये आएगा। ठीक है, डी अपॉन डी आर, पाई आर स्क्वायर को अगर मैंने डिफ्रेंशिएट किया वी गॉट 2 पाई आर। ए पार्ट में कहा गया है अगर आपकी आर कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, तब बताओ रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या होगा। तो जो मैंने डी ए अपॉन डी आर किया है अपना, ठीक है, मैं उसको आर इज इक्वल टू 3 पर चेक कर लूंगा। ठीक है, यानी कि आर की वैल्यू में अपनी 3 रख दूंगा। 2 डिफ्रेंशिएट करके 2 पाई इंटू आर की वैल्यू क्या है 3, देन 6 पाई। अब यूनिट भी आप सभी को लिखनी है। ए एरिया होता है क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अरे रेडियस आपको सेंटीमीटर में ही तो गिवन है, स्लैश अपॉन में क्या, फिजिक्स में ये सब पढ़ते हैं ना क्वांटिटी वगैरह कि हम इसको किस तरीके से कन्वर्जन करते हैं, 12th में आप सभी ने पढ़ी होगी। ठीक है, एरिया को मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर किया, देन आर होगा मेरा सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिस इज द आंसर ऑफ ए पार्ट। ठीक है, ये आंसर क्या है आपका, ए पार्ट का है। इसी में ही अगर वो कह रहा है कि मेरी आर अगर 4 सेंटीमीटर हो जाए तब एरिया बताइए। ठीक है, तब क्या बताना है आपको, तब एरिया बताना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या होगा। तो मैं अपना डी बाई डी आर जो भी मैंने डिफ्रेंशिएट किया था वो मैं किस पर चेक करूंगा, आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर। ठीक है, तो 2 पाई इंटू 4, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका 8 पाई। 8 पाई हो गया ना सभी का, 8 पाई हो गया। जब ये 8 पाई हो गया तो सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर, यूनिट इसकी यही रहेगी आंसर। ठीक है, यूनिट यही रहेगी इसकी आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 मेरा यहाँ कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी कि क्या गिवन है मेरे को गिवन है dv अपॉन dt। कैसे पता किया मैंने, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूब पूछा है, रेट ऑफ पूछा है। ठीक है, मुझे कैसे पता चला कि ये टाइम के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट हो रहा है, क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड आपको क्या दे रखी है, यूनिट दी गई है। ठीक है, यही गिवन है। इंक्रीजिंग है तो पॉजिटिव रहेगा, डिक्रीजिंग होगा देन निगेटिव होगा। ठीक है, ये होगा आपका 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, अगर मैं यहाँ से अपना d अपॉन डी टी तो एज इट इज रहने दो, एज इट इज रहने दिया। v मेरा क्या होगा वॉल्यूम इसमें, a क्यूब। भाई आप लिख सकते हैं लेट a बी द एज ऑफ द क्यूब या फिर साइड ऑफ द क्यूब। ठीक है, यही तो होगा। इजिकल टू कितना गिवन है, ये 8 गिवन है मुझे। इसका मैं डिफ्रेंशिएट करूं 3a स्क्वायर। ठीक है, और जब a को a t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा है देन dA अपॉन dt और गिवन होगा मुझे, dA अपॉन dt इज इक्वल टू 8 चल रहा है हमारे पास। यहाँ से मैं अपनी क्या निकालूंगा, dA अपॉन dt की वैल्यू निकालूंगा क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, dA अपॉन dt क्या हो जाएगा, 8 अपॉन 3a स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्या निकालना है हमें, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज, यानी कि जो साइड है वो गिवन है हमें कितनी, 12 सेंटीमीटर। क्या बताना है हमें कि सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ds अपॉन dt मेरे को ही करना पड़ेगा, d अपॉन dt एज इट इज रहने दो। सरफेस एरिया क्या होता है 6a स्क्वायर। ठीक है,
नॉर्मल जब आपसे सरफेस एरिया पूछा जाता है तो वो टोटल सरफेस एरिया ही आपका होता है। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे देन ये हो जाएगा 6.2a, ठीक है, 2a, देन dA अपॉन dt, भाई a का भी तो होगा, ठीक है, ये हो गया आपका 12a, ठीक है, और dA अपॉन dt की वैल्यू मैं कहाँ से लूंगा, अपनी यहाँ से लूंगा, देन 8 3a स्क्वायर, ये आ गया ना। अब स्क्वायर पावर से ए कैंसिल हो गया, 3 से अगर मैं ये 4 को करूं तो कितना हो गया, 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, 3 4 ज़ा 12, देन 4 इंटू 8 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू मेरे पास गिवन है क्या, 12, मैं यहाँ पर 12 रख सकता हूँ। अब 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, देन 8 अपॉन 3 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। यूनिट कैसे रखेंगे आप, देखो सरफेस एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, किसके रेस्पेक्ट में करना है, टाइम के, टाइम की यूनिट क्या दी गई है हमें क्वेश्चन में, सेकंड, तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है, क्या हो गया ये, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3, the radius of a circle is increasing uniformly at the rate of 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि किसी सर्किल की जो रेडियस है वो चेंज हो रही है ना, यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ, इंक्रीज हो रही है सॉरी, है ना, तो डी आर अपॉन डी टी मेरे को क्या गिवन है, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्किल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, यानी कि हमें क्या मिल गया इसमें से कि रेडियस मेरे को दी गई है कितनी, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर रेडियस ही मुझे गिवन है, ठीक है। क्या एरिया, ठीक है, डी ए अपॉन डी टी आप सभी करेंगे, डी अपॉन डी टी एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे देन 2 पाई आर डॉट डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी भी तो चलेगा ना, तो 2 पाई एज इट इज, आर की वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन में, 10 इंटू डी आर अपॉन डी टी की 3, देन 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। अभी तो लैंग्वेज इजी आ रही है तो आप सभी को इजी चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि ये लैंग्वेज ना आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा फोकस करेंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे और पता लगाएंगे कि क्या गिवन है, क्या हो सकता है और क्या हमें निकालना है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन, अगर मैं चेक करूं तो 3 का आंसर 60 पाई आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि अगर मैं लेट कर लेता हूं, लेट, ये लैंग्वेज आप हर क्वेश्चन में लिखना, ठीक है, अगर आप रेडियस लेट कर रहे हो तो रेडियस, ठीक है, और एज लेट कर रहे हो तो ए, लेट ए बी द एज ऑफ अ क्यूब, है ना, देन क्या है कि डी, हाँ, डी ए अपॉन डी टी, यानी कि जो उसकी साइड है वो चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया गया है यूनिट, हमें इससे पता चला कि हमें इसको टाइम से डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर, देन साइड हमें पता चल गया 10 सेंटीमीटर है, निकालना है वॉल्यूम, dv अपॉन dt, d अपॉन dt वॉल्यूम हो जाएगा आपका a क्यूब, ठीक है, देन 3a स्क्वायर और dA अपॉन dt, यही तो हो गया ना, डिफ्रेंशिएट 3a का स्क्वायर 10 डॉट 10, है ना, 10 का स्क्वायर यानी कि 10 को मैंने 2 टाइम्स लिखा, dA अपॉन dt 3 है, तो 3 3 ज़ा 9 और 10 10 ज़ा 100 यानी कि 900, ठीक है। वॉल्यूम कहा गया था तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब देखो एरिया में तो स्क्वायर चलता है बट वॉल्यूम में क्या चलता है, क्यूब चलता है, ठीक है, वॉल्यूम में क्या चलता है, क्यूब चलता है। क्वेश्चन नंबर 5, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन द सर्किल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर, यानी कि
कोई लेक है, उसमें हमने पत्थर मारा है ना, तो होता है ना वो राउंड राउंड उस पर शेप आ जाती है सर्किल की, ठीक है। एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस गिवन है, हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, यानी कि यहाँ पर मुझे पता चल गया कि मेरे पास क्या गिवन है, एरिया गिवन है, मैं लेट कर लूंगा, लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव, ठीक है। ये तो मेरे को पता चल गया क्या है, ये आर है। बट ये स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो देखो, जब वो उसने ड्रॉप किया, हमने स्टोन ड्रॉप किया लेक में, सर्कुलर वेव जब आई तो वो कवर करेगी क्या, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि यह आपको रेडियस दे रखी है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। एरिया की बात की गई है तो डी अपॉन डी टी पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर डी आर अपॉन डी टी, वैल्यूज रख दो, 2 पाई आर कितना है आपका 8, ठीक है, डी आर अपॉन डी टी कितना है 5, 40 टू द 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि आपकी सर्किल की रेडियस क्या हो रही है, चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यही तो हो रही है, ठीक है। कैसे पता लगाया, सेकेंड है इसलिए वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट हो रहा होगा। अब आपसे क्या कहा गया है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफरेंस, है ना, व्हाट इज द रेट ऑफ इट्स सर्कमफरेंस। देन सर्कमफरेंस को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, सर्किल की जो सर्कमफरेंस होती है वो होती है कितनी, 2 पाई आर। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2 पाई तो कांस्टेंट निकल जाएगा, और क्या हो जाएगा, डी आर अपॉन डी टी, यही तो हो जाएगा। 2 पाई एज इट इज डी आर अपॉन डी टी क्वेश्चन में गिवन है 0.7, ठीक है, 0.7, देन 1.4 पाई क्या, सेंटीमीटर पर सेकंड, सरकमफ्रेंस तो सेंटीमीटर में ही होगी, ठीक है। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, द लेंथ x of a rectangle is increasing at the rate of 5 centimeter per second and the width is increasing at the rate of, यानी कि रेट ऑफ की बात कही गई है तो डी आर अपॉन डी टी हमें मिलेगा, है ना, जब इसने लेंथ x की गई है और विथ y की गई है, ठीक है। रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी कि अगर लेंथ डिफ्रेंशिएट हो रही है तो वो भी टाइम के रेस्पेक्ट में हो रही है, और विथ डिफरेंशिएट हो रही है, विथ चेंज हो रही है ना, तो वो भी टाइम के रेस्पेक्ट में हो रही है। डिक्रीजिंग का मतलब माइनस में है, इंक्रीजिंग का मतलब पॉजिटिव में है, ठीक है। तो मैं क्या मान सकता हूं कि मेरा डी एक्स अपॉन डी टी डिक्रीजिंग में है तो -5 सेंटीमीटर पर मिनट हो गया, ठीक है। डी वाई अपॉन डी टी, यानी कि विथ अगर चेंज हो रही है आपकी तो वो 4 सेंटीमीटर पर मिनट पर हो रही है, 4 सेंटीमीटर पर मिनट पर हो रही है। x की वैल्यू आपको 8 सेंटीमीटर गिवन है, y की वैल्यू आपको 6 सेंटीमीटर गिवन है। फर्स्ट पार्ट में आपको बताना है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ, ए पार्ट है आपका द पेरीमीटर, ठीक है। रेक्टेंगल की बात की गई है और पेरीमीटर आप सभी को पता है क्या होता है, 2l प्लस बी, क्या होता है 2l प्लस बी, यानी कि 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। अब लेंथ तो यहाँ पर x है, ब्रेथ y है, विथ y है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो 2 तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो dx अपॉन dt हो जाएगा प्लस dy अपॉन dt हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, 2 एज इट इज रहने दो, dx अपॉन dt की वैल्यू मेरी -5 है, dy अपॉन dt की 4 है, ठीक है। तो 2 इंटू -1 इज इक्वल टू -2, ठीक है। पेरीमीटर की बात की गई है तो 2 सेंटीमीटर पर मिनट आ जाएगा, ठीक है, 2 सेंटीमीटर पर मिनट आ जाएगा, ठीक है, 2 सेंटीमीटर पर मिनट आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में एरिया की बात की है तो d अपॉन dt वो उसी का ही पार्ट है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही तो होता है।
प्रोडक्ट रूल लगा दो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है मेरे को 8 है, ठीक है, और dy अपॉन dt की 4 है, प्लस y की वैल्यू मेरे पास 6 है, dx अपॉन dt माइनस 5 है क्योंकि डिक्रीजिंग में है। 8 4 ज़ा 32 प्लस माइनस माइनस 30, 6 5 ज़ा 30, ये आ गया आपका 2 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, 2 सेंटीमीटर पर मिनट आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 8, a balloon is always remains spherical on inflation is being inflated by pumping in 90 cubic centimeter of gas per second। अब देखो हिंट क्या है, हमें ना तो इसमें पता चल रहा है ये वॉल्यूम है, सरफेस एरिया, कुछ नहीं पता चल रहा है, बट हम पता कैसे लगाएंगे, इसकी यूनिट से। क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड की बात हो रही है, तो क्यूबिक तो हमेशा हमें वॉल्यूम में ही मिलता है, यानी कि हमें क्या मिला हुआ है, वॉल्यूम। ठीक है, क्या मिला हुआ है, वॉल्यूम मिला हुआ है। (900 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड द रेट एट विच रेडियस ऑफ बैलून इंक्रीजेस। ठीक है, यानी कि dr अपॉन dt क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, और रेडियस कितनी है मेरी 15, रेडियस कितनी है मेरी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस वॉल्यूम के फॉर्मूले से ही हम सारी वर्किंग करेंगे। स्फेरिकल की बात हो रही है तो d अपॉन डी टी, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आप स्टार्टिंग में लिख देना लेट आर बी द रेडियस ऑफ द स्फेयर। ठीक है, इज इक्वल टू 900, सॉरी हाँ ठीक है, आर क्यूब इज इक्वल टू 900। जब मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो 4/3 तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा पाई के साथ, आर क्यूब का होगा तो 3r स्क्वायर डॉट डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू 900। यही हुआ, डी आर अपॉन डी टी हमें निकालना है, 3 से 3 कैंसिल कर दो। ठीक है, डी आर अपॉन डी टी आपका आ जाएगा 900 को ऊपर रखो, ये सब इसके मल्टीपल में 4 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है मेरी 15 है, देन 15 मल्टीप्लाई बाय 15 आ जाएगा 15 60 टाइम्स ही कैंसिल आउट हो जाएगा। इस 15 से जब मैं 60 को डिवाइड करूंगा 4 आ जाएगा, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो डी आर अपॉन डी टी जो आपका आएगा वो आएगा 1/पाई, सिर्फ पाई ही तो रह गया, रेडियस की बात की गई है तो सेंटीमीटर है बस। ठीक है, और अपॉन में टाइम है तो क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सॉल्व हो गया। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे है ना, आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्या अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल रेडियस। ठीक है, रिमेन्स स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल रेडियस, यानी कि जो डिफरेंशिएशन हो रहा है वो आर की रेस्पेक्ट में हो रहा है। ठीक है, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजेड विद द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आर की रेस्पेक्ट में हो रहा है, वॉल्यूम का करना है स्फेयर ही आपके पास, तो dv अपॉन डी आर। ठीक है, d अपॉन डी आर, वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई के साथ आ जाएगा। ठीक है, 3r स्क्वायर, और इस बार डी आर अपॉन डी टी लिखने की तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि आर की रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये एज इट इज रहेगा। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है मेरा 10 इंटू 10, 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 100, 4 से करेंगे 400, 400 पाई, क्या वॉल्यूम की बात है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, क्योंकि इस बार यूनिट किस में आएगी, रेडियस की आएगी, तो रेडियस की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर। चेक कर लेते हैं एक बार, यही आपका आंसर आ रहा है। तो हमने क्या किया आज की एक्सरसाइज में, अपने 1 से लेके 9 तक के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया। ठीक है, जब अब हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आपको आइडिया हो गया होगा कि हमने क्या वर्किंग की है। एज यूजुअल डिफरेंशिएशन ही है, बट इस बार क्या कहा गया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ।
6.1 में सिर्फ यही एक वर्किंग है कि कुछ चीज़ें आपको गिवन होंगी, है ना? जहाँ आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ दिख जाए, यानी कि मान लो वो कुछ चीज़ आपको डिफरेंशिएशन में गिवन है, देन आपको थर्ड चीज़ जो फाइंड आउट करनी है वो यूनिट आपको आनी चाहिए, ठीक है? बाकी स्फेयर सर्किल के फॉर्मूले तो आपको याद होंगे, अगर किसी को नहीं है तो वही रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 तक के सॉल्व हो गए। अब आपकी क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी, ठीक है? अब आपको जब भी ये वीडियो प्रोवाइड होगी, समझिए उस डे से आपकी क्लास रेगुलर होगी, ठीक है? तो चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में पार्ट बी के साथ, ठीक है? रिमेनिंग क्वेश्चंस हम अपने करेंगे और अपनी 6.1 को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है?